हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर वाइज है। जैसे कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को क्या महत्व दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया, राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया गया, इन सारी चीज़ों को आज हम सिलसिलेवार इन सब का परिचय लेंगे। तो चलते हैं आज के इस परिचय वाले वीडियो में। जैसा कि आज हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये कब लागू किया गया, कब फहराया गया, कब इसे बनाया गया। तो देखिए, पहला फैक्ट है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब हम लोगों ने अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना। फिर अगला ऑप्शन है कि पिंगली वकैया ने इस स्वरूप को तैयार किया था। पिंगली वकैया जो कि एक महान राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने जो आज का राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें 3 रंग है और बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है इसको पिंगली वकैया ने बनाया था। फिर अगला एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम है जिनका नाम है मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा ये एक पारसी महिला थी। ये एक पारसी समुदाय की महिला थी जिन्होंने विदेशी भूमि पर ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय थी। पहला ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि विदेशी भूमि पर ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय कौन था? मैडम बीकाजी कामा। और इन्होंने सन 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज को फहराया था। ओके फ्रेंड्स, तो मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय झंडे को कहाँ पर फहराया था? जर्मनी में फहराया था। ओके फ्रेंड्स, मैडम भीकाजी कामा जिनको हम लोग भारतीय स्वतंत्रता की माता भी कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता की माता किसे कहा जाता है? मैडम बीकाजी कामा। और मैडम बीकाजी कामा जो थी, ये जो थी आपके जो पारसी हैं उनका क्या नाम है? वो द ग्रेट ओल्ड मैन जो कहलाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की ये सचिव के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट क्या है? 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को रावी नदी के तट पर फहराया। यानी पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को कहाँ फहराया था? ये पहले एक क्वेश्चन बन सकता है, तो डेट ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को रावी नदी के तट पर फहराया था। रावी नदी कहाँ पे है? लाहौर में। ओके फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, लाहौर में। तिरंगे का जो अनुपात है कितना है? तिरंगे का जो अनुपात है 3:2 है। 3:2 यानी इसकी जो चौड़ाई है ये 3 है, इसकी जो लंबाई है 3 है और इसकी जो ये चौड़ाई है ये कितनी है? 2 है। तो 3:2 है। ओके फ्रेंड्स, तिरंगे के मध्य में स्थित अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किस कलर में है? गहरा नीला में है, जिसमें टोटल 24 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 24 चक्र हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अगला फैक्ट इसमें है संविधान में सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो। ओके फ्रेंड्स, यानी संविधान सभा में ही जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पास किया था कि भारत का तिरंगा किस रंग का और किस प्रकार का होगा। अगला है भगवा रंग। अब देखिए, जो इसमें कलर है उसके कुछ अर्थ होते हैं। भगवा रंग परित्याग को बताता है, श्वेत रंग सत्य यानी सच्चाई को बताता है और हरा रंग पृथ्वी और जीवन को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में 24 तीलियां क्यों हैं? क्योंकि जो ये 24 तीलियां वाले हैं ये धर्म चक्र को गहरे नीले रंग से दिखाते हैं। धर्म चक्र नेक आचरण को दर्शाता है, यानी हम एक सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, इसके बारे में वह बताता है।
धर्म चक्र समझ रहे हैं ना आप लोग, धर्म चक्र परिवर्तन जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें राजा अशोक जो था अपने राज्य का राजधर्म बनाया था, तो उसी के ये बताया गया है। अब आगे देखिए, तिरंगे के सम्मान में झंडा गीत का निर्माण किया गया है, जो क्या है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो हमारा झंडा गीत है, तिरंगा गीत है, इसके रचनाकार कौन है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद क्या है, इसके रचनाकार है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोगों को थोड़ा बहुत ही बता दिया कि पूरी तिरंगा के बारे में क्या हमारा इतिहास रहा है। तो तिरंगे के बारे में जो इतिहास है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तिरंगा जिसको सबसे पहले विदेशी भूमि में भी फहराया गया और फिर भारत में भी फहराया गया। सबसे पहले अगर तिरंगे का प्रारूप और भी देखें तो तिरंगे के और प्रारूप में ऐसा मिलता है कि गांधी जी ने जो तिरंगा का निर्माण किया था उसमें भी 3 रंग थे, लेकिन बीच में गांधी जी जो थे, जहाँ पे अशोक चक्र है, वहाँ पे उन्होंने चरखे को रखा था। क्या रखा था वहाँ पे, चरखे को रखा था। अगर ये देखा जाए कि तिरंगा मतलब झंडा जो होता है, किसी देश का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है, ये सबसे पहले किस देश ने अपनाया, तो यह सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, ब्रिटेन ने। किसने अपनाया था, ब्रिटेन ने सबसे पहले झंडे को अपनाया था। और झंडा जो होता है किसी देश के राष्ट्रीय प्रतीक होता है, किसी देश का एक गर्व होता है, एक सम्मान होता है, जिससे क्या होता है, उस देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उन लोगों का सम्मान जुड़ा हुआ होता है, और इसी तरह से वे लोग झंडे को अपना सम्मान भी देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो भारतीय झंडे के बारे में आज हमने आप लोगों को डिस्कस किया। ये एक तरह से परिचय वीडियो था। हम और भी ऐसे टॉपिक पर कई परिचय वीडियो बनाएंगे ताकि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कोई भी डाउट हो, आप लोगों का क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।